दोस्तों, कुछ दिनों पहले जब इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम वाला मामला देश के सामने आया था तो पूरा देश स्तब्ध रह गया था। हर कोई सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा था कि जब लड़की को मंजूर ही नहीं थी तो उसे राजा से शादी करने का ढोंग भी नहीं करना चाहिए था। क्यों बिना वजह के एक लड़के की जान ले ली गई और इस बात का अफसोस हर देशवासी को हुआ। लेकिन राजा और सोनम की तरह ही बिहार के औरंगाबाद में 27 साल के प्रियांशु नाम के एक लड़के के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जिसके बारे में जनता को नहीं के बराबर मालूम है। राजा और सोनम के केस में जहां सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा युवा था, वहीं यहां तो मामला 60 साल के एक फूफा पर आकर अटक गया है। ये करतूत तो बेहद घिनौनी है, लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसीलिए चलिए इस कहानी को हम आपको बिल्कुल शुरू से सुनाते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह पूरी कहानी है गुंजा सिंह की, जो बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। यह जगह बिल्कुल बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है। अब होता क्या है कि गुंजा सिंह अपने बचपन से ही अपने फुआ और फूफा के घर डाल्टेनगंज में रहकर पढ़ाई करती थी। डाल्टेनगंज झारखंड में पड़ता है, जो नबीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। अब होता क्या है कि वहां पर पढ़ाई करते करते गुंजा बड़ी भी हो रही थी और बड़ी होते होते ही उसके करीबी संबंध उसके खुद के फूफा जीवन सिंह से होने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इन दोनों ने रिश्तों की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ इस तरह के संबंध में आ गए, जिसे आम भाषा में अनैतिक संबंध कहा जाता है। अगर गुंजा के फूफा जीवन सिंह के बारे में हम आपको बताएं तो वह डाल्टेनगंज का एक बड़ा कारोबारी है, जो लोकल लेवल पर राजनीतिक रसूख भी रखता है। डाल्टेनगंज नगर निगम चेयरमैन के लिए वह अपनी पत्नी को चुनाव भी लड़वाए थे, लेकिन उनके खिलाफ उनकी भाई के पत्नी के चुनाव लड़ जाने से वह हार गए। गुंजा के फूफा जीवन सिंह का विधायक और मंत्री से लेकर कई अन्य जनप्रतिनिधियों से बेहतर संबंध रहे हैं। वह यात्री बसों का संचालन करते हैं। उनके पास पानी का प्लांट, बाइक का शोरूम और कई अन्य कारोबार भी है, जिससे उसकी अच्छी आमदनी भी है। अब ऐसे लोगों का हर तरह के लोगों के साथ उठना बैठना तो होगा ही, लेकिन यही उठना बैठना उसकी भतीजी के साथ उसके घर में भी चल रहा था। यह बात किसी को मालूम नहीं थी। गुंजा सिंह जब बड़ी हुई तो उसके पिताजी ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी भतीजी के प्यार में पागल जीवन सिंह को यह मंजूर नहीं था और ना ही गुंजा खुद ऐसा चाहती थी। इसीलिए जीवन सिंह 2 बार रिश्ते को तोड़वा चुके थे ताकि गुंजा उसके साथ ही रहे। हालांकि तब तक किसी को कोई भी शक नहीं हुआ था। गुंजा के पिताजी उसे अपने घर में रहने के लिए भी बोलते थे, लेकिन तब भी गुंजा वापस अपने घर आने को तैयार नहीं थी। अब होता क्या है कि अप्रैल महीने में गुंजा की बुआ गुंजा और अपने पति को अपने घर में ही आपत्तिजनक हालात में एक बार देख लेती है। यह बात वह अपने भाई यानी कि गुंजा के पिताजी को बताते हैं, जिसके बाद गुंजा के शादी के लिए लड़के देखने की शुरुआत होती है। लेकिन यह बात ना तो गुंजा चाहती थी और ना ही उसके फूफा जीवन सिंह, लेकिन फिर भी पिताजी की इज्जत और सामाजिक दबाव की वजह से गुंजा शादी के लिए हामी भर देती है और 21 मई को उसकी शादी प्रियांशु कुमार सिंह उर्फ छोटू से तय कर दी जाती है। प्रियांशु भी एक जमींदार खानदान से आता था, जिसके पास 50 से 60 बीघा जमीन थी। अब प्रियांशु और गुंजा दोनों आराम से रहने लगते हैं, लेकिन प्रियांशु को अपने काम की वजह से अक्सर बाहर जाना होता था। इस दौरान गुंजा कभी अपने मायके में, कभी ससुराल में, तो कभी डाल्टेनगंज में अपने फूफा जीवन सिंह से मिलती रहती थी। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन गुंजा ने अपनी शादी के मंडप में ही यह तय कर लिया था कि वह अपने पति प्रियांशु की हत्या करवा देगी और फिर अपने फूफा जीवन सिंह के साथ ही रहेगी। अब आती है तारीख 24 जून 2025 की। इस दिन प्रियांशु कुमार सिंह वाराणसी के चंदौली में अपने रिश्तेदार के घर से ट्रेन से लौट रहे थे। ट्रेन रात को नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती, इसलिए उसके 2 दोस्त मोटरसाइकिल से उसे रिसीव करने गए थे। नया नया शादीशुदा प्रियांशु इस बात से पूरी तरह से बेखबर था कि उसके साथ इस दिन क्या होने वाला है।
बिना कुछ समझे हर आम इंसान की तरह वह अपनी नई नई दुल्हन गुंजा को हर बात बता रहा था कि वह अभी कहां पहुंचा है और कितनी देर में वह घर आ जाएगा। उसे तो यह लग रहा था कि उसकी नई दुल्हनिया घर पर उसका इंतजार कर रही होगी, इसीलिए बार बार फोन करके पूछ रही है कि कहां पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ गुंजा थी जो अपने पति प्रियांशु की पूरी तरह से फील्डिंग सेट कर चुकी थी। जैसे ही प्रियांशु वाराणसी के लिए निकला था, वैसे ही गुंजा यह बात अपने फूफा को बता दी थी कि वह वहां से घर नहीं लौटना चाहिए। जिसके बाद उसके फूफा जीवन सिंह ने झारखंड के ही गढ़वा से 2 शूटर को हायर किया और प्रियांशु के पीछे लगा दिया। जैसे ही प्रियांशु बी नगर रोड रेलवे स्टेशन पर उतरा, वैसे ही उसने इस बात की सूचना फोन पर अपनी नई दुल्हनिया गुंजा को दी और गुंजा ने इसकी सूचना उन 2 शूटर्स को। जिसके बाद नवीनगर थाना क्षेत्र के लेम्बो खाप गांव के पास शूटर्स ने उसकी गाड़ी रुकवाई और प्रियांशु को 4 गोलियां मारी। गोली मारने के बाद शूटर्स ने गुंजा को फोन करके बताया कि काम हो गया है, लेकिन वह मरा नहीं है। फिर प्रियांशु की बाइक पर साथ बैठे गांव के 2 लड़के उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक 27 साल का युवक जिसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इस घटना के अगले दिन ही सनसनी फैल गई, जिसके बाद औरंगाबाद के एसपी अम्बरीश राहुल के निर्देश पर एसआईटी की टीम बनाई गई। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, आसपास के लोगों से बातचीत की और प्रियांशु को बाइक से लेने गए गांव के 2 लड़कों को उठाया। उनसे घंटों पूछताछ चली, लेकिन दोनों से पूछताछ में कुछ नहीं निकला। इसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। इस केस में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पा रहे थे। गांव के दोनों लड़कों को छोड़ने के बाद पुलिस ने प्रियांशु के मोबाइल की जांच की। फोन में हत्या से पहले गुंजा से बातचीत का पता चला। प्रियांशु की कॉल डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि वह लगातार गुंजा के संपर्क में था। पुलिस ने गुंजा की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें एक नंबर मिला जिस पर 50 से ज्यादा बार बात हुई थी। पुलिस ने गुंजा से फोन मांगा तो वह आनाकानी करने लगी, लेकिन जब पुलिस का शक गहरा हुआ तो पत्नी गुंजा को हिरासत में ले लिया गया। गुंजा को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर गुंजा बोली कि उसका अपने फूफा के साथ पिछले 15 सालों से अफेयर चल रहा था और इससे वह इस शादी से खुश नहीं थी। जिसके बाद मैंने फूफा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। प्रियांशु वाराणसी से लौट रहा था, इसकी सूचना गुंजा ने फूफा को दी। फिर शूटर से बातचीत करके घटना को अंजाम दिलवाया गया। शूटर जय शंकर चौबे और मुकेश शर्मा को फूफा ने मोबाइल का सिम कार्ड भी उपलब्ध करवाया था। इस घटना के बाद पुलिस ने गुंजा को तो गिरफ्तार किया ही और साथ में उन 2 शूटर्स जय शंकर चौबे और मुकेश शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन फूफा जीवन सिंह, जिसकी जवानी 60 साल में भी खत्म नहीं हुई थी, वह फरार है और अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। अगर हम आपको जीवन सिंह के बारे में बताएं तो उसके बड़े बेटे का हैदराबाद में किडनी का इलाज चल रहा है। किडनी के इलाज को लेकर उसके पुत्र हैदराबाद में ही इलाजरत हैं। वहीं उनकी पत्नी और बहू समेत अन्य स्वजनों का हैदराबाद आना जाना लगातार हो रहा है। फिर भी जीवन सिंह अपने साला की पुत्री गुंजा से प्रेम में फंसकर उसके पति की हत्या करवा दिया। अब इस पूरी कहानी में ठीक उसी तरह प्रियांशु सिंह का कोई दोष नहीं था जिस तरह इंदौर के राजा रघुवंशी ने सोनम का कुछ नहीं बिगाड़ा था। बावजूद इसके इन दोनों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। अब इस पूरे मामले को लेकर औरंगाबाद के एसपी अम्बरीश राहुल का क्या कहना है, आप भी सुनते जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 1 सप्ताह पहले दिनांक 24/6/2025 को नवीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह नवीनगर रेलवे स्टेशन से अपने घर बरवान जा रहा था। हत्या के बाद उक्त व्यक्ति की पहचान प्रियांशु कुमार सिंह के रूप में की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा लगातार काम किया जा रहा था, अनुसंधान किया जा रहा था और फाइनली इस केस का डिटेक्शन हो गया है। एसआईटी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चली कि मृतक की शादी उसकी हत्या से 45 दिन पहले हुई थी। गुंजा देवी नाम की लड़की के साथ हुई थी। गुंजा देवी जो है वो नवीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है।
अग्रतर अनुसंधान में यह बात सामने में आई कि गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। उसके फूफा जी के द्वारा पूर्व में कई बार गुंजा देवी के शादी को तोड़ दिया गया था, लेकिन अंततः गुंजा देवी की शादी उसके पापा के जोर से मृतक के साथ हो गई। एक बार शादी होने के बाद गुंजा देवी और उसके फूफा के बीच में बातचीत जो लगातार होती रहती थी, उसमें डिस्टर्बेंस होने लगा। गुंजा देवी और उसके फूफा जी जीवन सिंह के द्वारा लड़के की हत्या करने का निर्णय लिया गया। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया, जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहाँ किस ट्रेन से उतरेगा, और हायर किए गए लड़कों के द्वारा उक्त रात को उस घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में अभी 3 गिरफ्तारी हो गई है। गुंजा देवी की गिरफ्तारी हो गई है एवं 2 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक का नाम मुकेश शर्मा है, दूसरे का नाम जयशंकर चौबे है। ये दोनों जिला गढ़वा राज्य झारखंड के रहने वाले हैं और गुंजा देवी की गिरफ्तारी हुई है। जीवन सिंह जो है वो फरार है एवं इस घटना में अन्य संलिप्त अभियुक्त भी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। गुंजा देवी के पास से भी मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जिसमें गुंजा देवी का लगातार जीवन सिंह के साथ बातचीत है और फोटो का जो आदान प्रदान किया गया है वो भी है, जिसे साक्ष्य के रूप में संग्रहित किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी तुरंत कर ली जाएगी। तो दोस्तों, यही थी बिहार के राजा और सोनम जैसा ही प्रियांशु हत्याकांड की पूरी कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।